हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप, आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम ईयर के बारे में पढ़ाएंगे। ईयर के दो कार्य होते हैं, हियरिंग, एक्विलिब्रियम बैलेंसिंग बनाना, बॉडी का चलने खड़े होने की में संतुलन बनाए रखना। कौन करता है ये कार्य किसका है? ये कार्य जो है ईयर करता है। ईयर को हम और क्या कहते हैं? स्टेटो अक्यूस्टिक रिसेप्टर्स कहते हैं। ईयर के तीन पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर में हम क्या देखते हैं? एक्सटर्नल ईयर में हेलिक्स, एरिकली और लोब्यूल। यहाँ से डक्ट निकली होती है, उसको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। यहाँ पर डक्ट पर क्या होता है? हेयर प्रेजेंट होते हैं, हेयर रिप्रेजेंट होते हैं। यहाँ से जो ऑयल ग्लैंड होती हैं वहाँ से सिरुमन या ईयरवैक्स बनता है। और यहाँ आगे जाके जो है कवरिंग हो जाती है मेम्ब्रेन की। तो वो मेम्ब्रेन क्या, ईयर ड्रम, उसे हम कहते हैं ईयर ड्रम या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। जो ईयर ड्रम अटैच होता है टेम्पेनिक कैविटी से, टेम्पेनिक कैविटी में अटैच होकर वहाँ पर मैलियस, इनकस, तीन बॉन्स होती हैं, मैलियस, इनकस तथा स्टीपस। जो इनकस से अटैच होता है राउंड विंडो, राउंड विंडो मैलियस हो गई यहाँ, इनकस और स्टीपस से जो तीन से कहाँ निकल रही है, एक नली ट्यूब निकली होती है, वो उसको कहते हैं स्विचिंग ट्यूब। और यहाँ क्या होता है? राउंड विंडो होता है, ओवल विंडो जो इनकस से जुड़ा होता है। सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं येलो कलर में, ये इंटरनल पार्ट है। कॉक्लियाई डक्ट, कॉक्लियाई नर्व। तो स्विचिंग ट्यूब कहाँ जा रही है? नोसोफेरिंगस में जा रही है। कर्णों की संरचना, स्ट्रक्चर्स ऑफ ईयर। ईयर तीन प्रकार होता है, एक्सटर्नल ईयर, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंत कर्ण। बाह्य कर्ण एक्सटर्नल, मिडिल ईयर एंड इंटरनल। तो एक्सटर्नल ईयर में हम कर्ण पल्लव या ईयर पिन्ना, एरिकोली। बाह्य कर्ण गुहा, ईयर एम, एक्सटर्नल ऑरिस्टिक या मेन ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। कर्णपट है ईयर ड्रम, या इसको हम टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो ईयर पिन्ना होता है, ईयर पिन्ना जो है वो कैसा होता है? फनल लाइक, फन जैसा। इसकी जो शेप होती है ईयर पिन्ना की, फन की तरह, तथा ईयर पिन्ना कैसे होते हैं? फैन की तरह, और तथा हाफ फनल लाइक पार्ट होता है। ईयर पिन्ना में कुछ अंदर साइड मुड़ी हुई कगार हाइलिक्स, तथा निचले कोमल भाग को हम क्या कह रहे हैं? लोब्यूल कहते हैं। बाह्य कर्ण गुहार पिन्ना के बेस पार्ट से अंदर की ओर फैली क्या होती है? टेम्पेनिंग बॉन होती है, जो 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके ऊपर के साइड में महीन दर्ण, अर्ध पारदर्शिक एवं तिरछी कर्णपट झिल्ली टेम्पेनिक मेम्ब्रेन या ट्रेम्पेनम या ईयरड्रम होता है। यहाँ पर त्वचा, स्किन जो होती है, के पे बाल होते हैं, तेल ग्रंथियाँ होती हैं। तेल ग्रंथियों में क्या होता है? स्विच ग्लैंड में सिरुमन होती है, इससे क्या हुआ? ईयरवैक्स तथा सिरुमन बनता है। बाल और ईयरवैक्स ईयर में धूल के कणों और कीटाणु से सुरक्षा करते हैं। ईयर की स्किन को सूखने से भी बचाता है। बाह्य कर्ण वायु से साउंड वेव को एकत्र करके इसके द्वारा टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होता है। मिडिल ईयर ऑसिकल्स में देखेंगे तो तीन बॉन्स मिलती हैं, मैलियस, इनकस, स्टीपस। मैलियस देखेंगे ये हथौड़े नुमा होती है, हैम्बर लाइक होती है, इनकस से जुड़ी होती है, आर्टिकुली बॉन्ड रूपांतर से बनती हैं। यह कैसी होती है? टेंसर टेम्पेनाइन से जुड़ी होती है। इनकस निराई जैसी होती है, क्वाड्रेट बॉन्स का रूपांतर है, तथा स्टीपस से जुड़ी होती है। स्टीपस देखें तो घोड़े की जीन की रिकाब स्ट्रिप जैसी होती है। इनकस जो होता है यह एक तरफ इनकस से जुड़ी होती है, दूसरी तरफ फेनिस्टा और विलुस से जुड़ी होती है। और यह कैसा? ट्रायंगल पोर होता है। इसमें कैसा ट्रायंगल पोर होता है? हायो मैंडिबुलर बॉन की रूपांतर से बनती है। स्टीपस किससे बनी है? हाई
मैंडिबुलर बोन के रूपांतर से बनते हैं, हाई मैंडिबुलर रूपांतर से बनते हैं। मिडिल ईयर जो है, मिडिल ईयर जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, मिडिल ईयर जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन को चेंज करके मैकेनिकल वाइब्रेशन जो है कहाँ पहुँचा रहे हैं, अंत कण इंटरनल ईयर तक पहुँचाते हैं। मिडिल ईयर नोसोफैरिंगस से जुड़ने वाली यूस्टेशियन नालिका ऑडिटरी ट्यूब का कार्य क्या है, मिडिल ईयर कैविटी में ईयर के प्रेशर को और बाहर की जो वायु आ रही है उसके प्रेशर को बराबर संतुलन बनाते हैं। इंटरनल ईयर के बारे में देखें तो इंटरनल ईयर में हियरिंग तथा चलने और खड़े रहने में बॉडी का संतुलन इक्विलिब्रियम, यह प्रोसेस जो है वेस्टिबुलाई एपरेटस दो और कौन करता है, कॉक्लियाई एपरेटस में पूरी होती है। इंटरनल ईयर में हियरिंग और इक्विलिब्रियम को हम कहाँ समझते हैं, वेस्टिबुलाई में, प्रोसेस वेस्टिबुलाई तथा कॉक्लियाई एपरेटस में पूरी होती है। तो ये 1 2 3 ये सेमी सर्कुलर डक्ट हैं। लेटरल पोस्टर एंटीरियर, यहाँ पर मेम्ब्रेन लैब्रिन्थ होता है, यहाँ बॉडी लैब्रिन्थ, यूट्रिकुलस, सैक्रस रिमन और यहाँ एंडोलिम्फ सैक्यूलस, यहाँ से एक डक्ट निकली होती है वो डक्टलेस न्यूरस होती है। यहाँ होता है आपका राउंड विंडो, यहाँ पर ओवल विंडो, कैक्लाइडक्ट कॉक्लिया, कैक्लाइडक्ट एंड देन कॉक्लिया। यहाँ पर क्या होता है, एम्प्यूली जो कि सेमी सर्कुलर को जोड़ रखती है। राउंड विंडो सेकेंडरी टेम्पेनिक बॉन्ड, टेम्पेनिक बॉन्ड होती हैं। इंटरनल ईयर की संरचना काफ़ी जटिल होती है जिसे हम मेम्ब्रेन लैब्रिन्थ कहते हैं। हम इसको इंटरनल ईयर की संरचना काफ़ी जटिल होती है, इसको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन लैब्रिन्थ कहते हैं, जो कि डक्ट और कैनाल से बना होता है। मिडिल पार्ट में 2 बैग लाइक स्ट्रक्चर चैम्बर होते हैं, एक होता है यूटिकुलस, दूसरा कौन सा होता है, सैक्यूलस, जो महीन डक्ट सैकुला यूटिकली डक्ट दोनों को जोड़ती है। एक डक्ट की ओपनिंग होती है तो उसमें क्या बनता है, एंडोलिम्फेटिक डक्ट कहते हैं उसे, जो ब्रेन की किससे जुड़ी होती है, टेम्परेट बोन में होती है। इसमें एंडोलिम्फेटिक सैक ट्यूब होती हैं, यूटिकुलस जो होती है वो 3 सेमी सर्कुलर डक्ट एंटीरियर पोस्टीरियर तथा लेटरल सेमी सर्कुलर बनाती हैं, तथा एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट से कॉमन डक्ट है ये, जो कि किससे जुड़ी निकलती हैं, वहाँ से निकलती हैं कैरसस कैरमिनस से निकलती हैं, जो एम्प्यूला के रूप में फूला फूला सा होता है ना, फुली स्ट्रक्चर से होती है वो उसको कहते हैं एम्प्यूला। सैकुलस कैसा पार्ट होता है, चपटा अनियमित आकृति, इसकी कोई आकृति नहीं होती है, स्प्री लंबी स्प्रिंग की तरह कुंडलित। कॉक्लियाई डक्ट जो कि किससे जुड़ी होती है, रियूनिस एस, जो कि सैकुलस से जुड़ी होती है। कॉक्लियाई डक्ट मेम्ब्रेन्स लैब्रिन्थ पार्ट में होती है। इसमें क्या होता है, 3 कुंडल होते हैं, 3 हेलिक्स होते हैं, जो कैसे होते हैं, लचीले लिगामेंट द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। टेम्पोरल बॉन्ड की कलागहन आकृति हैं, कैविटी बॉन्ड लैब्रिन्थ कहते हैं। यूटिकुलस और सैकुलस इन दोनों को कवर्ड होती है और उसे क्या कह रहे हैं, वेस्टिबुलाई कहते हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं, वेस्टिबुलाई कह रहे हैं। सेमी सर्कुलर कैविटी तथा कैक्लियाई डक्ट जो होती हैं वो कैक्लाई कैविटी को क्या करती हैं, सराउंडेड करती हैं, घेरे रहती हैं, तथा ऊपर में ओवल विंडो और नीचे क्या, राउंडेड विंडो। मिडिल ईयर की कैविटी को क्या करते हैं, बॉनी लैब्रिन्थ से जोड़ते हैं, यानी ओवल विंडो और नीचे राउंड विंडो जो होते हैं वो किसको जोड़ते हैं, बॉनी लैब्रिन्थ को जोड़ते हैं। तो बॉनी लैब्रिन्थ में पेरिलिम्फ नामक तरल पदार्थ भरा होता है। पेरिलिम्फ जो होता है, पेरिलिम्फ में सोडियम अधिक तथा पोटेशियम कम होते हैं। मेम्ब्रेन लैब्रिन्थ में एंडोलिम्फ में क्या होता है, गाढ़ा लसा दूध या मिल्की तरह भरा होता है, जिसे हम जिसमें क्या होता है, क्या क्या चीज़ होता है, उसमें साइटोप्लाज्मा, पोटेशियम अधिक मात्रा और सोडियम बहुत ही कम मात्रा मिलता है। ओवल विंडो पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ यहाँ भरा होता है, बॉनी लिम्फ में हेलिकोइट्रियल मेम्ब्रेन लैब्रिन्थ, राउंड विंडो कॉक्लियाई नर्व। यहाँ सैक्ले वेस्टुलर सैक्ले मीडिया से रेशनल मैन में अटैच होती हैं। हेयर सेल्स, यहाँ हेयर सेल्स होती हैं, वहाँ से नर्व निकल रही हैं, उनको हम आर्टरी नर्व कह रहे हैं। यहाँ पे जो लेयर होती है वो वेस्टिबुलाई मेम्ब्रेन होती है, जो कि सर्कुलर मेम्ब्रेन सर्कुलर टेम्पे और सर्कुलर मीडिया के बीच होती है।
उसको हम सेकेला, टेम्परेनिक, पेरिलिम्फ, ऑर्गन, कर्टी। ओवल विंडो, राउंड विंडो, सेकेला वेस्टिबुलाई, यहाँ पे जो लेयर होती है उसको रेसिनल मेम्ब्रेन। सेकेंड लेब्राई, यहाँ पे जो लेयर होती है वेसिलर मेम्ब्रेन, ऊपर अटैच होते हैं। कौन अटैच होते हैं? एटरी नर्व्स होते हैं। एटरी नर्व्स निकलती हैं, टेम्परल बॉन में जाती है। टेम्परल बॉन कहाँ है? ब्रेन में, जो कि ऑडिटरी एरिया होता है। ऑडिटरी एरिया होता है। ऑडिटरी एरिया तो मैकेनिज्म्स ऑफ हियरिंग, क्रियाविधि। तो सबसे पहले साउंड वेव कहाँ जा रही है? ईयर पिंडा। कोई साउंड डाली हमने तो ईयर पिंडा में जाएगी, ईयर पिंडा से ईवीएम में जाएगी। तो टेम्पेनिंग ईयर ड्रम पे जाकर मिडिल ईयर में जाके, मिडिल से कहाँ? तो ओवल विंडो, ओवल विंडो से सेकेला वेस्टिबुलाई, पेरिलिम्फ, फिर एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ से वेसिलर मेम्ब्रेन में जाती है। उसके बाद ऑर्गन कर्टाई में आते हैं। ऑर्गन कर्टाई सेल, टेक्टियल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से एक्शन पोटेंट जनरली इन हियर सेल्स। तो कहाँ हो रही है? इम्पल्स गोज टू टेम्परल बॉन। तो किसका पार्ट है? ब्रेन का। ब्रेन की साउंड वेव कहाँ? एनालाइज ऑन द बेसिस प्रीवियस मेमोरी पर। एम्पुला रिसेप्टर, क्रेस्टा एम्पुला हो गई, क्रेस्टला एम्पुला एराइसिस में। वेस्टिबुलर एपेटर्स, जो कि बैलेंसी एपेटर्स होता है। 3 क्या हो? सेमिनल ट्रैक्ट, एंडोलिम्फ, यहाँ मेम्ब्रेन, लेब्रेंथ, यहाँ पे बॉनी लेब्रेंथ देखेंगे। पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ, सेक्यूला, मैक्यूला, ये होती हैं। कार्टी ऑर्गन्स जो होते हैं, कार्टी ऑर्गन 15,500 संवेदी कोशिकाएं। कार्टी ऑर्गन में 15,500, कार्टी ऑर्गन में 15,500 क्या होती हैं? संवेदी कोशिकाएं होती हैं। बैलेंसी रिसेप्टर में देखें तो बैलेंसी क्रेस्टिका एम्प्यूलाइस इन एम्प्यूलाई ऑफ सेक, एम्प्यूरी ऑफ सेमिसर्कुलर ऑफ यूरिटरी, यूरिकली और मैक्यूला इन यूरिकली ऑफ सेक्स। तो यहाँ से क्या ऑटोकॉनियल क्रिस्टल ऑफ CaCO3 की बनी होती है। यहाँ से नर्व निकलते हैं, वेस्टिबुलाई नर्व होती है, कहाँ जा रही है? ब्रेन में। यहाँ पे क्या होता है? क्रेस्टा एम्प्यूलियाई या मैक्यूला प्रेजेंट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।